समाजवादी पार्टी यहाँ पर कितना मजबूत समझती है? देखिए, नगर निगम शाहजहांपुर का चुनाव जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है और नगर निगम में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती माला राठौर है। कुल 60 वार्ड हैं, 60 पार्षद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के दायरे में 47 पर समाजवादी पार्टी की साइकिल है। बाकी में हमारे पार्टी के जो जिला कमेटी है उन्होंने फ्री फाइट किया है, क्योंकि एक ही पद पर कई लोग। तो जो चुनाव की मुझे अभी जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार पर पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है और इस नगर निगम के चुनाव को जीतने का पूरा प्रयास समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को या समाजवादी पार्टी को लोग जिताना भी चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में नगरों की हालत बहुत खराब कर दी और पूरे प्रदेश में नगरों में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो नहीं किया और इसीलिए नगर निकाय के चुनाव में जो पहला चरण हुआ है उस पहले चरण में समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत आगे निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन का दुरुपयोग भी कर रही है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव में बहुत पिछड़ गई है और ये दूसरा चरण का नगर निगम का चुनाव है। ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बयानों में बहुत अंतर है। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि उत्तर प्रदेश के सारे नगर निकाय के नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव में 100% जीतेंगे। दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है, कितना बोला आपने बताया? 75, हमारा 25 में बताया। तो समझ लो कि दोनों में कितना अंतर है। और जो मुख्यमंत्री जी है वो तो पूरे उत्तर प्रदेश को जीत रहे हैं। तो जब इनके बयानों में स्वयं में अंतर है, जो सरकार चला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जनता इनकी बातों को कितना ध्यान दे रही है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। समाजवादी पार्टी इतना जानती है कि समाजवादी पार्टी इस बार नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी से नगर निकाय के चुनाव में जहां बीजेपी कब्जा है उनको सबको समाजवादी पार्टी देगी। अभी देखा गया कल के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का बयान था कि काफी देखिए, ऐसा नहीं है, चाहे वो चुनाव हो या न हो, समाजवादी पार्टी जो चुनाव की पद्धति है, प्रणाली है, जो चुनाव का तरीका है, उस चुनाव पर समय समय पर समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग पर अपनी बात कहती रहती है कि चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो आपका विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मतदाता सूची में जिस तरीके की हेरफेर की जा रही है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और ये समाजवादी पार्टी नहीं, देश की सारी पार्टियां कहती कि बीजेपी मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करने के लिए वो लगातार मतदाता सूची में हेरफेर कराते हैं और मतदाता सूची में हेरफेर के बाद मतदाताओं को मतदान करने नहीं देते हैं, प्रशासनिक बल का दुरुपयोग करते हैं। ये बात समाजवादी पार्टी पहले भी कहती है और कहती रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र पर सुधार नहीं करेगी। पहले भी कहा है, लोकसभा में 2018-19 में भी कहा, विधानसभा में भी कहा और अभी नगर निकाय के चुनाव में भी कहा, चुनाव के बीच में भी कहा कि ये मतदाता सूची में हेरफेर करते हैं। जहां समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं वहां मिनिमाइज करा देते हैं, जानबूझ करके अपने कुछ कर्मचारियों को लगा करके मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवा देते हैं। तो ये हेरा फेरी से चुनाव जीतते हैं, कभी भी ये जनता से चुनाव नहीं जीतते। तो आप देख लीजिए कि इनके पास कोई सुयोग्य उम्मीदवार नहीं था, इन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बना करके तो इसी तरीके का काम ये करते हैं जो काम अखिलेश यादव जी ने करके दिया है। उत्तर प्रदेश में जो काम विकास का अखिलेश यादव जी ने किया उसी पर ये अपना जो है उद्घाटन का पत्ता लगा करके अपना काम बताते हैं। इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का न विकास पर न कोई सामाजिक संरचना पर इनका ध्यान नहीं है। समाजवादी पार्टी नगर निकाय के प्रथम चरण का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत आगे है, बीजेपी बहुत पिछड़ गई है।
हाँ ठीक है ओके